चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है अभिकथन एवं कारण। तो अभिकथन को पढ़ते हैं। वायवीय श्वसन में श्वसनीय गैसों का 2 बार आदान प्रदान होता है। कारण, गैसों का आदान प्रदान फेफड़े से हृदय तथा इसके बाद हृदय से फेफड़े की ओर होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है वह श्वसन क्रियाविधि से संबंधित है। क्रियाविधि, अगर हम बात करें श्वसन के बारे में, तो श्वसन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन 2 प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो अगर हम बात करें अभिकथन के बारे में, तो वायवीय श्वसन में श्वसनीय गैसों का 2 बार आदान प्रदान होता है। यह अभिकथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वायुमंडल से ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, यानी हम वायुमंडल से जब वायु लेते हैं, वायु में मुख्यतः ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये अंदर प्रवेश करती है और ये सीधे आती है फेफड़े के पास और फेफड़े में फिर होता है ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, यानी आदान प्रदान। तो हमने देखा कि पहली बार तो यहाँ आदान प्रदान हुआ। उसके बाद इस फेफड़े के द्वारा हम जानते हैं कि रक्त वाहिकाओं के माध्यम से यह ऑक्सीजन पहुंच जाती है प्रत्येक छोटी से छोटी कोशिका में, या हम कह सकते हैं मांसपेशियों के भी अंदर ये पहुंच जाती है। और यहाँ मांसपेशियों में या कोशिकाओं में हम दोनों से तुलना कर सकते हैं आप, क्योंकि मांसपेशियों के अंदर ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम देखेंगे जो भी ऑक्सीजनित रुधिर होती है वो भी इस कोशिका के अंदर प्रवेश करती है, और यहाँ से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है वो फिर इस रक्त वाहिका में फिर से वापस आ जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे दूसरी बार फिर से गैसों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए अभिकथन सही है। अब कारण पे आते हैं। गैसों का आदान प्रदान फेफड़े से हृदय तथा इसके बाद हृदय से फेफड़े की ओर होता है। यह गलत है, क्योंकि हम जानते हैं फेफड़े और हृदय जो होते हैं, अगर हम बात करें फेफड़े से अगर हृदय जा रहा है, तो यानी यह सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, शुद्ध और अशुद्ध रक्त में विभेदन किया जाता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आदान प्रदान नहीं होता है। अगर हम बात करें विकल्पों की, ए और आर दोनों सत्य है, तो हमने देखा कि एक सत्य और एक असत्य है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर सत्य, ये गलत उत्तर। ए और आर दोनों सत्य, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प स हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।